Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to other. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ, हमारा टॉपिक या क्वेश्चन पायरेट्स या पायरेसी, पायरेसी इन सी या व्हाट इज़ पायरेसी, पायरेसी क्या है, पायरेट कौन होते हैं, ये किस तरीके से और इनके ऊपर कौन से लॉज इम्पोज होते हैं। समुंदर के अंदर अगर कोई चोरी डकैती होती है, समुंदर के अंदर जो राहज़न होते हैं, डकैत होते हैं, वो समुंदर के अंदर किसी शिप को निशाना बनाते हैं, तो कौन से ममालिक उनके ऊपर केस चला सकते हैं, किस ममालिक के अंदर केस चलाया जा सकता है, वो कौन लोग होते हैं, उनके खिलाफ कौन सा लॉ इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, किस लॉ के अकॉर्डिंग उनके खिलाफ प्रोसीडिंग होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, आया क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी भी या नहीं, क्या वो हाईजैकिंग है या नहीं, अगर हाईजैकिंग नहीं है तो क्या है, कहाँ पर उसकी प्रोसीडिंग होगी, अगर हाईजैकिंग है तो क्यों है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के सामने सब्सक्राइब के लिखे हुए रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलो। मेरे लेक्चर्स की आपने फ़ीस 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं। सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसका कोई हर्जाना, मुआवजा, जुर्माना नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट हमारा और हमारा लेक्चर है पायरेट्स या पायरेसी ऑफ सी या पायरेसी इन सी। पायरेसी क्या है, कैसे ये अमल करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, कौन लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं, इनके ऊपर केस कैसे चलाया जा सकता है। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ ने दोनों चीज़ों को डिफाइन किया है। कौन सी दोनों चीज़ों को, हाईजैकिंग को भी और पायरेसी को भी। हाईजैकिंग, इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, इनका जो एस्पेक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है, इनकी जो प्रोसीडिंग ऑफ लॉ है, जो इनका प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, उसके अंदर कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। बट इनको डिफाइन कर दिया गया कि जो हाईजैकिंग है ये समुंदर के ऊपर होगी और जो पायरेसी है ये समुंदर के अंदर। समुंदर से ऊपर से मुराद ये है कि हाईजैकिंग फ़ज़ा के अंदर होगी। एक चीज़ दूसरा इसके अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि जो हाईजैकिंग होगी वो उस शिप, उस जहाज़ के अंदर ही होगी, मतलब कि अंदर से ही लोग उसको हाईजैक करेंगे। जो पायरेसी है वो अंदर से नहीं होगी। पायरेसी के लिए ज़रूरी है कि बाहर से कुछ मुजरमों का, कुछ क्रिमिनल्स का जत्था आए और आकर शिप के ऊपर हमला करे और सामान की लूट मार कर ले, शिप को ले जाए, जो भी समथिंग उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो चोरी डकैती राहज़नी समुंदर के अंदर शिप्स के ऊपर होगी, डेट इज़ कॉल्ड पायरेसी। और ऐसी चोरी डकैती, छीना झपटी या त्यारे को, जहाज को अगवा करके लेकर जाने का जो अमल है, डेट इज कॉल्ड हाईजैकिंग। डेफिनेशन ऑफ पायरेसी, पायरेसी इज एन एक्ट ऑफ रॉबरी विच इज कमिटेड इन द सी और इन एयर आउटसाइड द नॉर्मल जुरिसडिक्शन ऑफ एनी स्टेट विद बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पायरेसी से मुराद एक ऐसी वारदात, एक ऐसा तरीका है वारदात जो रॉबरी की तरह या डकैती की तरह मुशाबत रखता है, बट इसको किया समुंदर में जाता है। समुंदर के अंदर शिप के साथ या शिप के अंदर मौजूद लोगों के साथ उनसे छीना झपटी करना, उनका माल औजार छीन लेना, या शिप को ही अगवा कर लेना, या शिप को अपने साथ ले जाना, या शिप के लोगों को किडनैप कर लेना। तो जो वारदात समुंदर के अंदर होंगी, डेट इज कॉल्ड पायरेसीज। आर्टिकल ऑफ 15 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। आर्टिकल 15 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन, आर्टिकल 15 ऑफ जेनेवा कन्वेंशन क्या कहता है? अंडर आर्टिकल 15 जेनेवा कन्वेंशन द वर्ड डिफाइंड एज piracy is an unlawful act of deprivation of passenger from their properties. Piracy is an act which is committed in the sea. Piracy is an act not for killing the person of ship. पायरेसी जनेवा कन्वेंशन आर्टिकल 15 के अंदर ये डिफाइन किया गया पायरेसी को कि ये समुंदर के अंदर होगी, लोगों से छीना झपटी करना, उनका माल-ओ-जार छीन लेना, बट ये लोगों को कत्ल करना नहीं। कत्ल करने के लिए अलग से उनके ऊपर सेक्शंस अप्लाई किए जाएंगे, उनके ऊपर अलग से क्रिमिनल जो एक्ट है वो अप्लाई किया जाएगा, डील किया जाएगा। बट ये सिर्फ लोगों से माल-ओ-जार छीनना, उनसे छीना झपटी करना, उनसे उनका माल, उनकी प्रॉपर्टीज़ को ले लेना, ये पूरे शिप को ही अपने साथ ले जाना, तो डेट इज कॉल्ड पायरेसी या पायरेटेड पर्सन्स। Origin of an act piracy. Study of history tell us about the origin of an act of piracy. It was started in the 14th century before Christ. There were the crimes committed on the sea against the people of Kos. Greek city-states were located on the sea. Pirates of that time were claiming that they have supremacy over the sea. बेसिकली जो इसका आगाज़ है, जो इसकी इनिशिएटिव है, वो
बिफोर क्रिस्ट 14 साल पहले ही हो गई थी, जब समुंदर के रास्ते लोग सफ़र करते थे और समुंदर के अंदर ही जो डाकू, राहजन, चोर, डकैत थे वो उनके ऊपर हमला करते और उसे मालो ज़ार छीन लेते और वो ये डिक्लेयर, ये हक जताते कि ये एरिया, ये इलाका, ये समुंदर हमारा है और यहाँ से जो भी गुजरेगा वो हमें एक मखसूस अमाउंट देकर जाएगा, ये सारे का सारा सामान ही हमें देकर जाएगा। तो उसके बाद फिर प्रॉपर इसके ऊपर कानून साजी की गई, लॉज बनाए गए ताकि इनके खिलाफ एक खातर का हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि लोगों का मालो ज़ार, उनकी जानो माल, उनकी प्रॉपर्टीज़ को महफूज बनाया जा सके। Modes of commission of piracy. Following are two modes of commission of piracy. First mode, according to first step of commission of piracy, pirate do attack on ship, loot the crew and left them. जो पहला स्टेप है इसके अंदर पायरेट्स जो है वो अटैक करते हैं शिप के ऊपर और जो शिप का अमला है लूट मार के बाद शिप के अमले को छोड़ देते हैं। सेकंड मोड, अकॉर्डिंग टू सेकंड मोड कमीशन ऑफ पायरेसी, पायरेट्स डू अटैक ऑन शिप एंड डिप्राइड दे ऑल पैसेंजर एंड क्रू फ्रॉम देयर प्रॉपर्टीज एंड टेक द होल कार्गो विद देम। दूसरी के अंदर वो तमाम पैसेंजर्स को जो शिप का अमला है, बहरी जहाज का अमला है, उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, एंड टेक देम होल कार्गो विद देम, और तमाम कुछ अपने साथ ले जाते हैं। पहले के अंदर कुछ सामान लेकर जाते हैं और बाकी उनको छोड़कर उनके हवाले कर जाते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर वो तमाम सामान इंक्लूडिंग शिप भी अपने साथ ले जाते हैं और बाकी जो पैसेंजर्स हैं या क्रू है, जो अमला है, मलाह वगैरह, जो बहरी जहाज का अमला है, उनको समुद्र में छोड़ के छोटी कश्तियाँ उनको दे गई, इस तरह से कुछ उनको देकर चले गए। एसेंशियल ऑफ पायरेसी in the sea is an essential element of piracy. Piracy must be committed in the sea and such robbery is called piracy which is committed in the sea. पायरेसी के लिए ज़रूरी है कि ये सी के अंदर, समुंदर के अंदर हुई हो और समुंदर के अंदर हुई ऐसी कोई भी वारदात जो है वो पायरेसी कहलाएगी। Private vessels is another essential element of piracy. The commission of an act of piracy must be committed by the private person of no state. अगर प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी ये क्राइम कमिट हुआ है, किसी प्राइवेट पर्सन की विजल है, शिप है, बहरी जहाज है, तो ये भी पायरेसी ही कहलाएगी और ये करने वाले भी पायरेट ही कहलाएंगे। सीजर ऑफ द शिप इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पायरेसी वेयर पायरेट्स स्नैच द शिप फ्रॉम क्रू एंड पैसेंजर एंड लीव देम इन सी। सीजर ऑफ शिप मतलब सीजर को भी, शिप को भी सीजर कर लेना, पैसेंजर से जो क्रू है, जो अमला है, उन तमाम को समुद्र में फेंक देना और शिप को भी अपने साथ, सामान के साथ ही अपने साथ ले जाना। हु इज पायरेट? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी UNCLOS, under Article 101A, a private group of persons who commit an act of piracy against a passenger of another ship are called pirates. It is clear that if the crew of the ship or a passenger of the ship take some kinds of action against their own ship, and they would not be called as pirates. Similarly, if a person is already on board and try to take away the ship, in the case that act of person will not called piracy, but it would be an act of hijacking. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पायरेसी के लिए ज़रूरी है कि समुद्र से एक जत्था आए और आकर बहरी जहाज़ के ऊपर हमला कर दे। अगर बहरी जहाज़ के अंदर से ही मल्लाह ने या बहरी जहाज़ के अमले ने हमला कर दिया या कुछ और लोगों ने हमला कर दिया, तो वो पायरेसी नहीं होगी, वो पायरेट नहीं होगी, क्योंकि वो तो आइडेंटिफाइड पर्सन है ना, वो तो आइडेंटिफाइड शख्स है, तो वो हाईजैकिंग होगी। पायरेसी के लिए ज़रूरी है कि समुद्र हो और जो पायरेटेड हैं, जो मुलजमान है, वो बाहर से आकर हमला करें, जत्थे की सूरत में उस शिप के ऊपर हमला करें। यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, इसकी जुरिस्डिक्शन कौन सी बनेगी? कौन सी पार्टी इसको एंटरटेन कर सकती है? कौन सा मुल्क इसको एंटरटेन कर सकता है, इसके ऊपर केस कर सकता है, प्रोसीडिंग चला सकता है? UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, प्रोवाइड द यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन अगेंस्ट द पायरेट्स। अकॉर्डिंग टू दिस जुरिस्डिक्शन, ऑल द स्टेट कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द पायरेट्स एवरीवेयर इन द हाई सी. It does not matter whether the pirates take any action against a ship of the state or not. A state can also make a trial against those arrested pirates under its local laws and to punish them. यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है इसकी जी, कोई भी मुल्क कहीं पर भी जाकर इनके अगेंस्ट जो है कार्रवाई कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के लोग हैं तो पाकिस्तानी कार्रवाई करेगा, अमेरिका भी कर सकता है, इंग्लैंड भी कर सकता है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ लिमिटेशन, बाउंड्रीज भी मैटर करती है। अगर पाकिस्तान की हदूद के अंदर ये वाक़या ऐसा को पेश आया है पाकिस्तान की समुद्री हदूद के अंदर, तो ये पाकिस्तान का इखलाकी फ़र्ज भी बनता है कि ऐसे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट पाकिस्तान कार्रवाई करे। अदरवाइज कोई भी और मुल्क भी वहाँ पर आकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, बट इखलाकी फ़र्ज ये पाकिस्तान का बनेगा। तो अगर किसी मुल्क की हदूद के अंदर ये काम हुआ है तो उस मुल्क का ये इखलाकी फ़र्ज बनता है, rather than अदरवाइज कोई भी मुल्क वहाँ पर आकर अटैक करके उन क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और अगर उनको अरेस्ट करे तो उनको किसी भी जगह पर, चाहे पाकिस्तान में। और एक ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है कि अगर ज़्यादा पैसेंजर पाकिस्तान के इफेक्टेड हुए, पाकिस्तान का एक बहरी शिप जा रहा था, उसके अंदर ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के बैठे थे, जहाँ पर पायरेट्स ने हमला कर दिया, तो पाकिस्तान या अमेरिका या बरतानिया ऐसे मुलजमान को पकड़ता है तो पाकिस्तान पहली जो प्रायोरिटीज़ होगी वो पाकिस्तान के हवाले करेगा कि चूँकि आप ज़्यादा इफेक्टेड हैं, तो लिहाजा इन जो पायरेट्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई आप अपने कानून के मुताबिक करें। अदरवाइज
कहीं पर भी उनके खिलाफ जो भी इंटरनेशनल सेटल्ड कोर्ट है या इंटरनेशनल कंसिडर्ड कोर्ट्स है हांगकॉन्ग के अंदर, दुबई के अंदर, जो इस तरह के डिफरेंट ममालिक के अंदर बहुत सारे ममालिक उन कोर्ट्स के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करते हैं और बहुत से इंटरनेशनल मैटर्स को वहाँ पर डील किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो ऐसी कोर्ट्स के अंदर भी इस तरह के क्रिमिनल्स का फैसला किया जा सकता है, इनका ट्रायल हो सकता है। बट फर्स्टली उस मुल्क का राइट बनेगा जिसके पैसेंजर्स या जिसका ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। सेकेंडली इसको कहीं पर भी जो है वो ट्रायल करवाया जा सकता है, प्रोसीड किया जा सकता है। लीगल एक्शन अगेंस्ट पायरेट्स। लीगल एक्शन क्या होगा इनके अगेंस्ट? आफ्टर रीडिंग द UNCLOS United Nations Convention Law of Sea 1982 and its provision about the piracy, only one question comes in our mind, that which kind of legal action can be taken against the pirates? किस तरह के एक्शन के खिलाफ लिया जाएगा? It is true that all the state of world dislike this crime and want to punish piracy, but imposition of penalty of piracy is left upon the direction of the affected state। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी तो पहला राइट उसका बनेगा कि वो क्रिमिनल्स को अपने कानून के मुताबिक सजा दे सकती है। We can see that there is no specific department in the world on international level to punish the pirates. The main reason is that the UNCLOS United Nations Convention Law of Sea 1982 does not create any kind of international tribunal to hear the case of piracy। अभी तक यूनाइटेड नेशन ने कोई ऐसा ट्रिब्यूनल कायम नहीं किया जो पायरेट्स को स्पेसिफिकली सुन सके। तो लिहाजा सबसे पहले राइट उस मुल्क का बनेगा जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। उसके बाद जो बाकी ममालिक हैं या जो इंटरनेशनल कॉन्सेंटली सेटल्ड कोर्ट्स हैं, जहाँ पर बहुत से ममालिक का एतमाद है जिन कोर्ट्स के ऊपर, वहाँ पर भी उनके खिलाफ केस को प्रोसीड किया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन पायरेसी एंड हाईजैकिंग एज टू ऑब्जेक्ट। इन पायरेसी द ऑब्जेक्ट इज अर्न मनी। पायरेसी का मकसद है सिर्फ और सिर्फ रकम कमाना, पैसा कमाना। हाईजैकिंग द ऑब्जेक्ट अटेन द इंटेंशन ऑफ द स्टेट। हाईजैकिंग का मकसद होता है उस मुल्क की इंटेंशन को अपनी तरफ कन्वर्ट करवाना। फॉर एग्जांपल कुछ हाईजैकर्स हैं, कुछ लोग हैं वो किसी मुल्क से अपने लोगों को छुड़वाना चाहते हैं या किसी मुल्क से कुछ और डिमांड रखते हैं, कुछ और अपने मफाद हासिल करना चाहते हैं, तो उस मुल्क के इंटेंशन को अपनी तरफ कन्वर्ट करने के लिए वो हाईजैकिंग करते हैं। उनके त्यारे को अगवा कर लिया, किसी और मुल्क में, किसी और रियासत स्टेट में ले गए। तो इस तरह से उस मुल्क की इंटेंशन को हासिल करने का ये जो अमल है, दैट इज कॉल्ड हाईजैकिंग। एज टू रैंसम, इन पायरेसी रैंसम इज अ डिमांडेड फ्रॉम द क्रू एंड पैसेंजर। इन हाईजैकिंग एज टू रैंसम मतलब कि डिमांड यहाँ पर जो है इन पायरेसी के अंदर जो डिमांड है वो पैसेंजर से एंड क्रॉ से, जो मुसाफिर है या जो जहाज़ का अमला है उनसे की जाएगी। हाईजैकिंग के अंदर डिमांड जो है वो स्टेट से की जाएगी, जिस स्टेट का त्यारा हाईजैक किया गया। एज टू प्लेस, पायरेसी टेक प्लेस इन द सी ओनली। जो पायरेसी है वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र के अंदर होगी। हाईजैकिंग टेक प्लेस एनीवेयर एवरीवेयर। हाईजैकिंग कहीं पर भी हो सकती है, फ़ज़ा में भी और समुद्र के अंदर भी। यानी कि जहाज़ के अंदर से ही अगर लोग उस शिप को, बहरी जहाज़ के अंदर से अगर लोग शिप को अगवा कर लें तो डेट इज कॉल्ड हाईजैकिंग। अगर बहरी जहाज को बाहर से अगर लोग किडनैप करते हैं या छीना छपटी करते हैं तो डेट इज कॉल्ड पायरेसी। और अगर जहाज के अंदर, चूंकि बाहर से आने का तो जरिया कोई नहीं, अब ये तो है नहीं कि साइडों से जहाज़ों से आगे उसको घेर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं हुआ। तो जहाज़ के अंदर ही जो अमला है वो किडनैप करता है पायलट को और बाकी जहाज़ के अमले को, तो डेट इज कॉल्ड हाईजैकिंग। एज टू नेटवर्क, पायरेसी इज बेस्ड ऑन लोकल एरिया नेटवर्क। जो पायरेसी है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। हाईजैकिंग इज नॉट बेस्ड ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, इट कैन बी कमिटेड एनीवेयर। ये कहीं से भी कमिट की जा सकती है। As to planning, in piracy planning is done before the attack by the pirates. In hijacking planning is done before the attack by the hijackers. हाईजैकर के पहले इसका प्लान किया जाता है, पायरेसी करने से पहले जो पायरेट है वो आपस में प्लान करते हैं। अंडरस्टूड बात है। As to background, sea pirates are only male, less educated, poor and good navigators. जो पायरेट्स होते हैं एक तो मर्द होंगे, औरतों का जो सीन है वो अभी तक सामने नहीं है, सिर्फ मर्द ही होते हैं। लेस एजुकेटेड, कम पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब होते हैं, गुड नेविगेटर, अच्छा नेविगेशन को समझने वाले बहुत, क्योंकि समुंदर तो आप चलते ही नेविगेशन के ऊपर हो। अगर आपको नेविगेशन का नहीं पता तो आप समुंदर के अंदर तो कुछ भी नहीं कर सकते, बेकार हो आप। तो समुंदर के अंदर जब आपने सफ़र करा तो आपकी नेविगेशन का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग नेविगेशन के अंदर बहुत बेस्ट होते हैं। हाईजैकर कैन बी मेल और फीमेल। जो हाईजैकर है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, और ऐसे वाक़यात सामने आते रहे हैं। वेल एजुकेट, इंटेलिजेंट, इट्स वेल एजुकेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है इन तमाम चीज़ों का, हाईजैकिंग, और इंटेलिजेंट भी होते हैं। एज टू हिस्ट्री, एक्ट ऑफ पायरेसी इट्स ऑन हिस्ट्री। जो पायरेसी है ये बहुत लंबी हिस्ट्री है, यानी कि 2000 साल तो आप आफ्टर क्रिस्ट इसको काउंट कर लो, और 14 साल बिफोर क्रिस्ट, तो करीब ये मोस्ट ये 34 to 3500 ईयर्स के अराउंड अबाउंड की इसकी हिस्ट्री है। बट हाईजैकिंग की कोई ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं, क्योंकि तैयार है तो बनने ही अभी 100-150 साल पहले स्टार्ट हुए हैं ऑलमोस्ट, तो इनकी हिस्ट्री 100 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोज़ को शेयर करना अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ना भूला करें। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।